हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। प्रभु ने एक मौका और दिया, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हम निकालेंगे इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद और 25 पद। दो जगह से हम पढ़ेंगे। इफिसियन चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 25। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और 25 में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, दो वचन आपके बीच में रखे गए और ये एक पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर ने संबंध को बताया है कि एक मसीही विश्वासी को पति और पत्नी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने कुछ बात को रखना चाहता हूँ। बड़े दुख की बात है कि आज मसीही परिवार टूटते जा रहे हैं। मसीही परिवारों में अलगाव हो रहा है। मसीही परिवार में पति पत्नी एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब एक संबंध जुड़ता है, एक पति और पत्नी का रिश्ता जुड़ता है, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, पति और पत्नी का रिश्ता अटूट होता है। किन चीज़ों से अटूट होता है आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूँ किन चीज़ों से अटूट होता है। अटूट होता है प्रेम से। एक दूसरे से प्रेम करने से रिश्ता अटूट बनता है। एक दूसरे का सम्मान करने से रिश्ता अटूट बनता है। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का समर्पित होना जरूरी है। एक दूसरे के परिवार के प्रति समर्पण जरूरी है। रिश्ता मजबूत होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिश्ता अटूट बनने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि लिखा है, पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीनता का लोग गलत मतलब निकालते हैं। लोग कहते हैं अगर पत्नी पति के अधीन हो गए तो उसकी जी हजूरी करना पड़ेगी। नहीं मेरे प्रियो, पत्नी को जी हजूरी से मतलब नहीं है। जी हजूरी का मतलब नहीं है, बल्कि मतलब है अधीनता। मतलब कि एक दूसरे के साथ में रहना। अधीनता मतलब, अधीनता शब्द क्यों आया है? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को पहले तैयार किया, आदम को पहले बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। इसका मतलब है कि स्त्री बाद में आई, पहले आदम आया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि आदम से हव्वा है, यानी कि आदम के द्वारा हव्वा आए, और हव्वा से आदम है, ना कि आदम से हव्वा है। हव्वा से आदम है। अधीनता, एक दूसरे के प्रति अधीन रहना, एक दूसरे के प्रति निर्भर रहना, एक दूसरे के प्रति तैयार रहना, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना, अधीनता वो होती है। अधीनता गुलामी नहीं है मेरे प्रियो। कई एक बहनें, कई एक महिलाएं, कई एक लोग इस बात को कहते हैं, अगर बाइबल में लिखा है अधीन यानी कि गुलाम हो गए। नहीं मेरे प्रियो, स्त्री के लिए परमेश्वर ने बराबर का दर्जा दिया है। इसलिए जब हम देखते हैं, ना तो परमेश्वर ने सिर की हड्डी में से निकाला, ना कि पांव की हड्डी में से निकाला, बल्कि परमेश्वर ने पसली में से निकाला, क्योंकि बराबर का दर्जा दिया है। परमेश्वर चाहता है कि औरत आदमी के संग संग चले। विवाह वो होता है, अधीनता वो होती है
उसी प्रकार लिखा हुआ है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी पत्नी को बोला है परमेश्वर ने प्रेम रखने के लिए, दूसरी की पत्नी को प्रेम करने के लिए नहीं बोला। जिसको आप विवाह कर लाए उससे प्रेम करने के लिए बोला, किसी दूसरे की पत्नी को प्रेम करने के लिए नहीं बोला। मेरे प्रियो, परिवार में एक रिश्ता अटूट होना जरूरी है। एक रिश्ता अटूट, जो हमने आपको बताया 4 चीजें, वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे के प्रति प्रेम होना, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना। कई एक पति, कई एक पत्नियां एक दूसरे को लोगों के सामने उल्टा सीधा बोल देती हैं। नहीं मेरे प्रियो, सम्मान होना बहुत जरूरी है। तीसरा है समर्पण। क्या आप एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं? अगर नहीं तो सोचने वाली बात है। चौथा, आपको आपके वैवाहिक लाइफ में विश्वास होना बहुत जरूरी है। पत्नी को पति के ऊपर विश्वास होना जरूरी है, पति को पत्नी के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो ड्यूटी जा रही और पति पीछे पीछे जा रहा है। पति ड्यूटी जा रहा, पत्नी देख रही है, फोन के द्वारा पता कर रही है कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ जा रहा है। नहीं मेरे प्रियो, विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी एक मसीही परिवार आशीषित हो सकता है, एक रिश्ता अटूट बन सकता है। आपको सोचने की जरूरत है, एक मसीही परिवारों को सोचने की जरूरत है कि क्या हम सही हैं या नहीं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।